बहनों का भी ओके। बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ही ऑन कर लीजिए। जैसे कि सभी को पता है, हमारे इस ग्रुप पर जूम के माध्यम से हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे। 7 दिन उसको पूरे हो गए हैं कल। तो विशेष जिनका अनुभव है वह क्लास के बाद अनम्यूट करके अपनी अनुभव सुना सकते हैं। दीदी जी पुनः आपका एक बार स्वागत है, सभी भाई बहनों का भी। तो वीडियो आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ? दीदी अभी आ रहा है। जी दीदी अभी आ रहा है। आपकी तरफ से म्यूट है। तो ये इसमें हाँ अभी आ रही है दीदी आवाज। आवाज आ रही है। जी दीदी। अच्छा। वो वीडियो खुला है। जी दीदी दोनों ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा कह रहे हैं आज, अभी तो सेवा के अनेक साधन हैं। बाचा हम्म, के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि अभी तो सेवा के अनेक साधन हैं, है ना। एक स्थान पर बैठे भी विश्व के अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। तो मनसा सेवा का ये चांस अच्छा है। ठीक है। तो ये चांस हमें जो समय ने दिया, ड्रामा अनुसार मिला है, इसका हमको पूरा माने भरपूर उपयोग करना है। ठीक है, समय को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अनेक साधनों के द्वारा सेवाएं हो रही हैं। तो मनसा सेवा हम एक स्थान में बैठे सारे विश्व की आत्माओं की कर सकते हैं। इसलिए हमें इस चांस को लेकर चांसलर बनना है। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, सारा दिन कोई ना कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहे हो। हम्म, मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेना। अच्छा, कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं कि सारा दिन सेवा में बिजी रहते हो, मधुबन में आए हो, है तो मधुबन में सेवा का चांस लेकर सारा दिन सेवा करना है। ठीक है। तो कैसी सेवा करना? माने मनसा सेवा करना है कि मधुबन में चारों तरफ हमें बाबा ही बाबा दिखाई देते। बाबा का कमरा है ना, तपस्या धाम। ठीक है। शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल। जब हम मधुबन में रहते तो हमें बाबा ही बाबा दिखाई देता, और मनसा सेवा करना कितनी आसान होती। जी दीदी। हाँ, दीदी जी आपकी तरफ से म्यूट हो गए हैं। अभी हाँ जी अभी आ रहे हैं। हाँ। आगे बाबा कह रहे हैं, सेवा करने वाला सेवा करने से पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी हैं उनसे संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता मिलती जाएगी। हाँ, अब बाबा कह रहे हैं कि जो सेवा करने वाला है और जो सेवा के निमित्त बने हुए साथी हैं ना, उनसे संपर्क करना है। उनकी उनके साथ भी हमें उनकी भी मंतव्य को जानना है, उनकी क्या राय है, उसको लेकर हमको आगे बढ़ते जाना है। जी दीदी। तब सफलता मिलेगी। जी दीदी। बाबा कह रहे हैं, अभी देखेंगे कितने सेंटर खोल कर आते हो। अच्छा अच्छा, हाँ। जी। बाबा कहते हैं, गुड सॉरी, बाबा ने कहा नए सेवा केंद्र खोले
कितने खोले? अच्छा, बाबा तो आगे बाबा कहते हैं। कहते हैं कि जी हाँ, जी दीदी। हाँ, बाबा कहते हैं अभी देखेंगे कि कितने सेंटर खोल के आते हो, है ना। नए सेवा केंद्र खोले, कितने खोले। क्योंकि जब मधुबन में हम रहते हैं तो इतना उमंग उत्साह रहता है सेवा का, कि अब जाएंगे अपने स्थान पर तो बहुत सेवा करेंगे, सेंटर खोलेंगे, है ना। सेंटर को बढ़ाएंगे और अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, तो वही बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि कितने सेंटर खोले, उमंग को देख के हमारे। हम्म, जी दीदी। बाबा हम्म, आगे कह रहे हैं, आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी है? जैसे इसी पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है। पहले जमाने में पिछली पंछियों द्वारा संदेश भेजे जाते थे, जो संदेश देकर फिर वापिस आ जाते। हम्म। आपकी सेवा कौन सी है? अब देखो बाबा कह रहे हैं ना कि माने आपकी सेवा कौन सी है। पिछले जमाने में पंछियों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे और पंछी संदेश देकर आ जाते थे। ठीक है, अब आपकी सेवा कौन सी है। तो आपकी मनसा सेवा है कि जो कहीं भी विश्व के कोने पर कहीं कोई आत्मा है, उसको हम साकाश दे आएंगे। तो संदेश हमारी मनसा सेवा के द्वारा हम उसको वहां तक साकाश भेज सकते हैं। ठीक है, और उसको इस बात की अनुभूति होगी। जी दीदी। ठीक है, तो हमको मनसा, हमारी जो सेवा है वो मनसा सेवा है, मनसा के द्वारा हम संदेश भेजेंगे। जी दीदी। बाबा आगे कह रहे हैं, वह पक्षियों द्वारा संदेश भेजते थे। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। कल ही बाबा ने कहा था। ठीक है, बाबा कहते हैं कि वो तो पक्षियों द्वारा देते हैं, और आप संकल्प शक्ति के द्वारा कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठी हुई आत्मा को संदेश दे सकते। कैसे दे सकते हैं। संकल्प का बटन दबाया और संदेश उस आत्मा तक पहुंच गया। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, जैसे अंतवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्याओं का हल कर सकते हो आप। हाँ, अब देखो बाबा कह रहे हैं कि जैसे सूक्ष्म शरीर के द्वारा, ठीक है, आप माने सहयोग देते हैं, वैसे संकल्प शक्ति के द्वारा भी आप अनेक आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल है। जी दीदी। बाबा कहते हैं कि वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्याओं का हल कर सकते हैं। हल। अपने हाँ, श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। अब बाबा कहते हैं कि आप अपनी संकल्प शक्ति से अनेक आत्माओं की मदद कर सकते हैं। उनके जो व्यर्थ संकल्प हैं और नेगेटिव हैं जो भी, उनको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और उनके अंदर भी श्रेष्ठ संकल्पों का जो प्रत्यारोपण है वो आप कर सकते हैं, उन तक भेज सकते हैं संकल्प शक्ति के द्वारा, मनसा सेवा के द्वारा। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? अब बाबा कहते हैं कि ये सेवाएं जो समय प्रमाण बढ़ती रहेंगी, समस्याएं ऐसी आएंगी जो अभी स्थूल साधन है वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, है ना। जब स्थूल साधन नहीं रहेंगे और समस्याएं लोगों की बढ़ेंगी,
आत्माएं हमारे पास अपनी समस्या का हल लेने आएंगी तो क्या करेंगे, हैं? तो उनको मनसा शक्ति का दान देंगे। ठीक है, उनको जो भी हमारे अंदर शक्ति होगी, जिस शक्ति की जिसको आवश्यकता होगी, उसको वो चीज मिलने से वो आत्मा संतुष्ट होगी, है ना। तो हमें ऐसे संकल्प शक्ति से, मनसा शक्ति से उसको दान देना है। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, इतनी ही समय के संकल्पों को पावरफुल बनाना है जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर हाँ, ज्यादा होती है तो दूर तक फैलती है। अब बाबा कहते संकल्पों को इतनी पावरफुल बनाना है कि उसका प्रभाव दूर तक फैल सके। जितने संकल्पों में पावर होती है उतना वो ज्यादा कार्य करते हैं। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाए जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहां फल मिले। जैसे बाप भक्ति का फल देते, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगे और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। हाँ, अब बाबा कह रहे हैं कि आप संकल्प शक्ति के द्वारा आत्माओं को, माने जब आपकी संकल्प शक्ति पावरफुल होगी तब आत्माओं को आप उनके जो जो उनके माने जो मन क्या कहना चाहिए, मन वांछित फल है, जो वो चाह रहे हैं, जो उनकी इच्छा है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, और आगे ऐसी जो अब समय आ रहा है तो बाबा हमें सारा दे रहे हैं कि ऐसी सेवा आरंभ हो जाएगी, है ना। जी दीदी। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दीदी जी जैसे पहले किया हुआ है, 7 दिन कल पूरे हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, कल पूरे हो। तो जो भी भाई बहन अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं वह अनम्यूट करें और दीदी के सामने अनुभव रखें। ठीक है, अभी तो बहुत अच्छे भाई बहन हैं, रोज जुड़ रहे थे, है ना। उनकी लगन बहुत अच्छी है और लगन की अगन में विघ्न समाप्त होते ये तो बाबा ने वरदान दे ही दिया है। तो उस वरदान को हम अपने जीवन में कितना माने उपयोग करते हैं, जितना हम उपयोग करेंगे वरदान का उतना वो फलीभूत होगा। जी दीदी। ठीक। तो जो भी भाई बहन सुनाना चाहते हैं वह अनम्यूट करें। जी, ओम शांति। ओम शांति। वो काफी अच्छा लगा, जो पानी चार्ज करने वाला जो आपने बताई थी प्रक्रिया, बहुत अच्छी लगी। क्योंकि अच्छा। वो करने के बाद अगला दिन है जो संकल्प पे टेंशन जाता था पूरा पूरा पूरे दिन का। हाँ हमसे हाँ। कभी भी विक्रमता न हो जाए, श्रेष्ठ कर्म और शुभकामना देने हैं, शुभकामना देनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और वो करने के बाद पूरा दिन हल्कापन जाता था, पूरा दिन लाइट एकदम फरिश्तापन की अनुभूति होती थी पूरे दिन में। हाँ, तो जब हम दूसरे को के लिए अच्छा सोचते हैं ना तो सबसे पहले हमारे ही विचार बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और उसकी जो इफेक्ट है वो हमारे जीवन में पड़ता है तो हमको खुशी मिलती है, लाइटनेस होती है। ये बहुत बढ़िया आपने उसका प्रयोग किया। अच्छा, और कोई धन देवी बहन, प्रभा बहन, स्वदेश बहन भी है, सरोज बहन भी है, ये सभी इस प्रयोग में शामिल थे। सब ये महान आत्माएं हैं। जी। प्रभा बहन, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। माइक छपा होगा ना, उस पर क्लिक कीजिए। अच्छा, वो जा रही हैं
करवाने। कई लोगों को दीदी अनम्यूट करना नहीं आता, हाँ इसमें भी हाँ, नहीं प्रॉब्लम आता हो है, जाता है। बेचारी माताएं, भोली भाली माताएं हैं ना बाबा की। हाँ। जी जी। माइक छपा हुआ है ना, आप उस पर कीजिए। राजकुमारी नहीं है क्या? आज वो कहीं शादी में गए हुए हैं अच्छा, शायद कहीं से, गई? बिजी है। इस समय शादियों का बहुत सीजन चल रहा है। जी दीदी। अच्छा, शायद वो कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जो अच्छा भी अच्छा। नहीं कर पा रहे हैं या संकोच कर रहे हैं, तो वह लिखकर हमें सेंड कर दें। हम कल उसको इस क्लास में सुनाएंगे। अभी आदरणीय दीदी जी से नम्र निवेदन करेंगे कि वह हमें योग की अनुभूति की ओर ले चले, और साथ ही में दीदी जी का सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मैं आत्मा इस पंच तत्व के शरीर का संचालन करने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं इस शरीर से एकदम न्यारी हूँ। मैं दिव्य ज्योति स्वरूप हूँ। मुझे आत्मा में 7 गुण समाहित है। मैं आत्मा शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ। मुझे शांति के प्रकंपन सारे विश्व में फैलाने हैं, क्योंकि विश्व की आत्माएं वर्तमान परिस्थितियों के कारण बहुत हलचल में आ चुकी है। इसलिए बाबा से शांति की शक्ति लेकर एक एक आत्मा को मुझे साकाश देनी है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम के सागर परमात्मा से प्रेम की किरणें मुझ आत्मा में समाहित हो रही हैं और मुझसे निकलकर विश्व की समस्त आत्माओं के अंदर समाहित हो रही हैं। आज दुनिया में किसी को किसी से सच्चा प्रेम नहीं, सब स्वार्थ के वशीभूत आत्माएं हैं। एक परमात्मा जो प्रेम के सागर हैं, वही सब बच्चों को प्रेम की सच्ची अनुभूति करा सकते हैं। मैं आत्मा आनंद के सागर से आनंद से भरपूर होकर हर आत्मा के जीवन में आनंद की सरिता को प्रवाहित कर रही हूँ। विश्व की समस्त आत्माएं अपने दुख दर्द भूलकर परमात्मा याद में मगन होकर आनंद के झूले में झूल रहे हैं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। सुख के सागर से सुख की अनंत किरणें मुझ आत्मा में समाहित हो रही हैं और मुझसे निकलकर विश्व की अनेक दुखी आत्माओं के अंदर समाकर
उनके दुख को सुख में परिवर्तित कर रही हैं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान के सागर की संतान हूँ। ज्ञान के सागर से ज्ञान की किरणों को अपने अंदर समाकर इस जगत से अज्ञानता के अंधकार को दूर कर रही हूँ। हर आत्मा ज्ञान को पाकर जगमगा रही है। उसके जीवन से सब अंधकार मिट गए हैं। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ, एक दिव्य ज्योति हूँ, एक अलौकिक ज्योति हूँ। परमात्मा के पास अति निकट उनके साथ का अनुभव करती हुई परमात्मा लाइट और माइट अपने अंदर समा रही और विश्व की समस्त आत्माओं के अंदर ज्ञान की रोशनी और शक्ति का संचार बढ़ता जा रहा है। हर आत्मा शक्ति से, ज्ञान से और सर्व प्रकार के गुणों से संपन्न हो गई है। सतयुग में जाने के लिए हम सब 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम सभी सतयुग में श्री कृष्ण के साथ उनके सखा के रूप में उनके रास मंडल में शामिल होंगे। इस अलौकिक अनुभूति को अपने रोम रोम में समाते हुए मैं आत्मा कर्मलोक में कर्म करने के लिए पुनः तैयार हो रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का पुनः एक बार धन्यवाद। सभी भाई बहनों का भी नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में सेंड कर दिया गया है। आप सभी इस पर अपना अपना अनुभव लिखकर भेज दीजिएगा। ओम शांति। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट। जी देवी।